सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 अगस्त 2020 को जो जश्न आज़ादी आज मना रहे हैं, यकीनी तौर पर एक कुर्बानियों का समर है कि 73 साल आज हमने आज़ाद फ़ज़ाओं में गुजार लिए हैं। जश्न आज़ादी का मकसद न सिर्फ जश्न आज़ादी ही मनाना बल्कि बहुत सी जिम्मेदारियों को अदा करना भी। जी हाँ, और हर शख्स को जो कि पाकिस्तानी है उसको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हम हर ब्लेम गेम नहीं कर सकते, हमारे बात हुकूमत पर इंतज़ामिया पर नहीं डाल सकते। बैसे पाकिस्तानी हमारा भी कुछ फ़र्ज़, इसमें से एक फ़र्ज़ ये है कि अपने मुल्क को साफ़ रखना है, कचरा गाड़ियों से बाहर नहीं फेंकना है। अगर हम आज ये ऐद कर लें तो अपने मुल्क को, अपने शहर को साफ रख सकते हैं। तो नाज़रीन, यौम आज़ादी पर जो असबाब आज़ाद पैदा करने वाले लोगों को हम याद करते हैं, नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं हकीकी हीरोज़ को जिनकी अनथक मेहनत और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत बरे सग़ीर के मुसलमान आज एक कौम बने और अलहदा वतन हासिल किया। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आपको पहले दिखाएंगे, फिर बाकायदा। और बोर्ड पे हमारे साथ हैं अपी और जॉन, इस वक्त ढोलक भी संभाले हुए हैं, साथ पे बाकी इंस्ट्रूमेंट वो भी संभाले हुए हैं। म्यूजिक इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आज जश्न है आज़ादी का, और आज़ादी के जश्न में म्यूजिक ना हो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। हमारी ट्रांसमिशन में सलमान अहमद भी थे, हमारी ट्रांसमिशन में जवाद अहमद भी थे, पाकिस्तान के दो बड़े लेजेंड सिंगर, गुफ्तगू भी की। और गुफ्तगू अब पाकिस्तान के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक और अब हो क्या रहा है हम बात करेंगे, और पाकिस्तान के हीरोज़ के हवाले से हम बताएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के हीरो हैं। तो हम मरियम नसीम इस वक्त हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, वेट लिफ्टर हैं। मरियम, आपको खुशामदीद कहते हैं, जश्न आज़ादी मुबारक। और पाकिस्तान का एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम, जो ड्रामा राइटर भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, वो हैं सैयद वसी शाह, आपके बड़े हर दिल अजीज सैयद वसी शाह, आपको वेलकम करते हैं बहुत बहुत और जश्न आज़ादी मुबारक सर। और आज के दिन की मुनासबत से वसी शाह सबसे आगाज करें। जी हाँ, बिल्कुल। वसी शाह साहब, मैं यहाँ पर ये कन्फेस करना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक। कन्फेस मैं ये कर रही हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा से आपके वो मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तो ये जो हम जब कॉलेज के ज़माने में और बड़ा ये सुना भी करते थे और पढ़ा भी करते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो आज आपके साथ ट्रांसमिशन करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कैसा लग रहा है आपको आज जश्न आज़ादी के मौके पर? कुछ मुख्तलिफ है कोविड-19 के बाद लाइफ, या फिर अभी कुछ रूटीन पे आना शुरू हुई है? मैं देखिए, एक तो आपको और आपके चैनल के तुफैल जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारक हो, आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे एक चीज़ कह लेने दीजिए कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो चैनल है आपका वो इस दिन को उसी जज्बे से मना रहा है जिस जज्बे से मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को मनाना चाहिए। एक भरपूर फेस्टिवल, यकीनन दीगर चैनल्स भी उसी तरह से मना रहे होंगे, मगर मैं चूँकि देख नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन आपका देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई चलो ठीक है, एक दिन है तो बस ठीक है, उसको गुजार दो, एक ट्रांसमिशन कर दो। वो एनर्जी मुझे बहुत ही खुशी है। और तीसरे, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जो हमारे बाद आने वाली नस्ल है, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ डायलॉग करना, उनके साथ प्रोग्राम करना हमारे लिए भी बहुत खुशी का होता है। अब आप आ जाइए, वो सवाल आपका क्या था, वो इधर उधर हो गया। तो सवाल मेरा यही था कि जो आज का दिन है, ज़ाहिर इंडिपेंडेंस डे है, कैसा लग रहा है? कोविड के बाद ज़िंदगी सबकी तब्दील हुई, तो ये जश्न आज़ादी ज़ाहिर कोविड-19 की सूरत-ए-हाल में आया है। गो कि सूरत-ए-हाल तो बेहतर है, लेकिन अभी भी हम हैं कहीं ना कहीं, हमें अभी भी एहतियात तो अभी करनी है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है और आज की जश्न आज़ादी कितना मुख्तलिफ है आपके लिए? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से आप यूँ समझिए कि ये जश्न आज़ादी भी है और ये एक तरह से उस कोविड से भी आज़ादी का ऐलान है इस मरतबा। और एक तरह से आप ये समझिए कि जब कोविड जो है वो तकरीबन, अब हम ये कह सकते हैं कि कम हो गया है। ख़त्म का लफ्ज़ अभी मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि फिर हम
दोबारा गैर मोहतात हो जाएंगे। तो एक तरह से ये उसकी भी फेस्टिविटी आप समझिए कि इस मरतबा होगी बहुत बड़ी। यानी कि होता क्या है देखिए समिया के और मुदस्सिर के बाज़ औक़ात जब हम किसी आफत से निकल आते हैं तो हम समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो असी देखो किन्ने आराम नाल गड्डी उल्टी और असी आराम नाल बाहर आ गए हैं। हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अगर गाड़ी उल्टी है तो कितना नुकसान हो सकता था। और उसकी आप ये देखिए कि उसकी इंतहा जो है वो हमें इटली में नज़र आती है, वो हमें अमेरिका में नज़र आती है। अल्लाह न करे कि किसी भी मुल्क को, किसी भी खित्ते को वो मनाजिर देखने पड़े जो इटली में नज़र आए, अमेरिका में नज़र आए। सब इंसान जो हैं वो हमारे लिए मुकद्दम है, तो ये कहीं भी हो सकता था। सो जब आप उसको सामने रखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि बारी ताला ने किस कदर हमारे ऊपर, यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर जिंदा मौजज़ा इस साल का, बल्कि इस सदी का अगर देखना हो किसी ने, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में जिस तरीके से कोविड से अल्लाह ताला ने हमारी कौम को बचाया है, यकीनन उसमें हमने भी थोड़ा बहुत किरदार अदा किया है। थोड़ा बहुत स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी कामयाब हुई होगी। मगर मेरी जितनों से बात हुई है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल के हेड्स हैं, जो दीगर लोग हैं, जो दीगर प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें से कई अहम लोगों से मेरी बात हुई। हर शख्स का ये मानना है कि भाई ये मौजज़ा है। तो ये सदी का मैं समझता हूँ, इस साल का तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए मौजज़ा है। सही बात है। सो जितना उसका हम शुक्र अदा करें, मगर एहतियात का दामन जो है वो हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अजय शाह साहब हमारे साथ रहेगा, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम। First of all, thank you so much for having me on your show and happy Independence Day to everyone. मैं बेस्ड हूँ मेलबर्न में, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा इमोशनल होता है कि मैं मिस करती हूँ वो सारी फेस्टिविटीज़ और जिस तरह से पाकिस्तान में हम बचपन में सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस को, वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। सही। यूजुअली मतलब यहाँ पर जो भी पाकिस्तानीज़ हैं वो काफ़ी कोशिश अपनी पूरी करते हैं कि वो जितना सेलिब्रेट कर सके करें, लेकिन यहाँ पर स्टेज 4 लॉकडाउन है मेलबर्न में एट द मोमेंट, एंड हम बिल्कुल अलाउड नहीं है हमें बाहर जाना, फुल कर्फ्यू है। तो आई वाज फीलिंग अ बिट डाउन टुडे, लेकिन मैं देख रही थी मेरे नीस नेफ्यू फुल तैयार हुए हुए हैं। पेशावर से मुझे सब लोग, मेरे कजन्स वगैरह जो हैं वो वीडियोस भेज रहे थे, तो उससे लेकिन आप भी सेलिब्रेशन में हिस्सा हैं मरियम, हमारा आप शामिल हो गई हैं। अब तो आप शामिल हो गई। पूरा पाकिस्तान, क्या सब जगहों पर लोग, पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी है आपको देख भी रहे हैं। तो आपकी सेलिब्रेशन, वो जो स्टेज 4 का लॉकडाउन है, आज हमने इस ट्रांसमिशन के जरिए आपका खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच। अदरवाइज मैं सुबह से काफी डाउन फील कर रही थी और बहुत याद कर रही थी सबको घर पर। जैसे मैंने बताया कि बचपन से जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो थैंक यू सो मच। इसी बहाने मेरा मूड बेहतर हो गया है। चलें भाई, बहुत ज़बरदस्त। और अच्छा नसीम, होता क्या है ये कि जब आप पूरी दुनिया में अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बहुत प्राउड फील करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि जब आप, ज़ाहिर अभी तो आप मुल्क से ही बाहर हैं, तो कैसा महसूस होता है जब आप अपने मुल्क की वजह से पहचानी जाती हैं और कोई ऐसा काम करती हैं जिससे मुल्क का भी नाम रोशन होता है, आपका भी नाम रोशन होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है और स्पेशली मुझे ये बात भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है जब स्टीरियोटाइप्स टूटते हैं, क्योंकि एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक पाकिस्तानी औरत का जो इमेज है, जब वो मुझे देखते हैं, जैसे मैं बैंक में फुल टाइम काम भी करती हूँ, तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि शी सो इंडिपेंडेंट रह रही है, उसको पेरेंट्स ने अलाउ किया अकेले रहने के लिए, तो वो थोड़ा हैरान होते हैं और उनके स्टीरियोटाइप्स भी जो हैं वो टूटते हैं, जिसका मुझे अच्छा फील होता है कि दे नीड टू नो कि आवर वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग and they are capable of doing anything. तो ये तो बड़ा एक फ़ख्र है कि पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से भी हम मज़ीद भी बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एशियन डॉन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब ने, और वो भी पाकिस्तान से दूर हैं। ज़ाहिर वतन से दूर होना और फिर आज के दिन को मनाना, तो हम उनको भी जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। स्कॉटलैंड में आप ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं। आज जश्न आज़ादी को लेकर और पाकिस्तान का एक इतना बड़ा स्टार होने के नाते ज़हीर अब्बास साहब, कैसा फील होता है कि इतना एक वक्त गुजारा, जब आप क्रिकेट खेल रहे होते थे तो तब जश्न आज़ादी दयारे गैर में, और आज भी आप जिस वक्त मौजूद हैं तो 14 अगस्त आप पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं हैं। खुशी की बात है कि आज 14 अगस्त है, और जैसे कि आपको पता है कि हर स्पोर्ट्समैन जो है वो अपने झंडे के लिए खेलता है, अपने मुल्क के लिए खेलता है। तो जितना प्लेजर मिलता है जब आप कुछ काम अच्छा पाकिस्तान के लिए करो और फिर वो फ्लैग जो है वो आपको शाबाशी दे रहा हो,
झंडा जब हिलता है और जब आप 100 करते हैं या 200 करते हैं, तो ये सिर्फ मुल्क ही है जो आपको इज्जत देता है। आप अपनी कोशिश करते हो और कोशिश यही करते हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस मुल्क की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है और वन ऑफ दोज लकी प्लेयर्स के जिसने वाकई इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, एंड आई रियली फील प्राउड। और मैं जो झंडा है हमारा पाकिस्तान का, उसको जब मैं देखता हूँ और दूर मुल्क में देखता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा एक किस्म की कशिश होती है कि वाकई इस मुल्क की शान जो है ये हम नहीं बढ़ानी है और हम ही बढ़ाते रहें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है वाकई। तो क्या कहेंगे आप, ज़ाहिर मुल्क से दूर भी हैं और कोविड की सूरत हाल जिसको पूरी दुनिया को मुतासिर किया कोविड-19 ने, आपकी सिचुएशन में जो जश्न आज़ादी आया है, आप मुल्क से दूर भी हैं, तो क्या जज्बात क्या होते हैं कि जब आप वहाँ पर, तो अभी एक लॉकडाउन की सिचुएशन ही होगी, पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ जी, कुछ शहरों में लॉकडाउन है लेकिन हर जगह नहीं है। अच्छा। लोग घूम फिर रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि मैं यहाँ स्कॉटलैंड गोल्फ खेलने आया हूँ। अच्छा। लंदन में ही ज्यादातर मेरा वक्त गुजरता है। जबरदस्त। लेकिन ये है कि यहाँ सब ठीक है, सुकून है। अब बस अपने आप को आदमी संभाल के रखे, हर चीज को समझे कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है। और ये अकल का काम है कि हर चीज जो है वो अकल से होती है। अगर आप कोरोना वाली हरकत करोगे तो कोरोना आपको चिपट ही जाएगा। लेकिन ये है कि हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़हीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। वसी शाह साहब, अभी जो गुफ्तगू हो रही है तो पीछे एक धुन चल रही थी, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। हम बात जब भी करते हैं कि शायरी में शायर शायद वो अपनी एक गज़ल में वो बात कर जाता है, एक शेर में भी इवन वो बात कर जाता है, जो शायद पूरी एक किताब लिखते हुए, इवन आप खुद ड्रामा राइटर हैं, पूरे ड्रामे में वो अपनी एक शेर के ज़रिए वो बता जाते हैं। फिर इसी तरह से उन शेर का म्यूज़िक है, वैसे तो गज़ल भी खुद म्यूज़िक है उसके अंदर है। तो ये शायरी में वतन से मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हर शायर ने उस पर लिखा। उससे पहले वतन के लिए, जदोजहद के लिए भी लिखा गया, अल्लामा इकबाल से लेकर बहुत सारे लोगों ने। सर, ये शायरी का क्या मकाम होता है आज़ादी हासिल करने वालों से लेकर और उसके बाद अपने वतन से मोहब्बत तक का? देखिए, आपको याद होगा चूँकि उस वक्त इकबाल जब थे तो तसव्वुर पेश हो चुका था, लेकिन लाज़िम बात है कि तकसीम नहीं हुई थी और वही उनका वतन था। तो उस ज़माने में इकबाल, आप जानते हैं, इकबाल ने जो कलाम लिखा अपने वतन के लिए, हम बुलबुलें हैं इसकी बिल्कुल सिता हमारा, बड़ा तारीख़ी वो कलाम था। फिर वतन से मोहब्बत, तो देखिए आपके यानी कि ये जो मॉडर्न दुनिया है ये भी आपको यही सिखाती है, और जो कदीम दुनिया है, ये जो कबाइलों, अपने कबीले से, अपने लोगों से, अपने इलाके से मोहब्बत थी, ये उसका भी हमेशा से वस्फ रहा है। और फिर आप देखिए कि अगर दीनी हवालों से भी आप देखें तो ये ऐन मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह है, ऐन इस्लामी, यानी कि आप समझिए कि बड़ी इस्लाम का एक बुनियादी जो फ़लसफ़ा है उसके अंदर ही ये शामिल है। आकाए दो जहाँ, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए तो वतन तो उनका, आप जानते हैं कि भाई मक्का था, वहाँ से जब आप मदीने तशरीफ़ ले गए पहले, तो आप अपना रुए मुबारक जो था, अपना वजूद अथर जो था, जिसमें अथर, वो मक्का शरीफ की तरफ करके और फिर वहाँ से आने वाली हवा को महसूस किया करते थे। और आपने देखा होगा कि अक्सर हमने ये सुना क्या, हमने पढ़ा भी है और इस पर बहुत बात होती है कि जब आप फ़ातिह मक्का की हैसियत से जब आप मक्का में दाखिल हुए तो आपने फरमाया कि भाई किसी चीज़ को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना, और किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी चीज़ को जो नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना, दरख्त जो है वो नहीं काटे जाएंगे, दीगर भी उन्होंने अहकामात जो हैं वो जारी किए। तो एक हुक्म के पीछे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। और फिर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात फरमाते हैं तो उससे सीखने के लिए हज़ार उसके पहलू जो हैं वो निकलते हैं। तो यकीनन एक तो
ख़ुद अरब के अंदर दरख्त की अहमियत, फिर अदरवाइज़ दरख्त की अहमियत, सब्ज़े की अहमियत, और एक और पहलू जो है उसका, जो आप देखिए, जो अभी इस गुफ्तगू के दौरान ही मेरे भी जहन में आया, वो ये था कि जो उनकी जो उनका वतन था, जहाँ से वो तशरीफ़ ले गए थे मक्का, उसकी कोई चीज़ को गज़ंद ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। एक ये भी इसका पहलू जो है वो हमारे सामने आता है। तो ये तो हमारे ऐन ईमान का हिस्सा है, इस वतन की खातिर जीना, इस वतन की खातिर मरना। और आप ज़रा थोड़ा सा देखिए, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूर ये गूगल पे इतना करते हैं, ज़रा देखें आज शाम की क्या हालत है, ज़रा देखें आज लेबनान की क्या हालत है, ज़रा देखें आज बैरूत की क्या हालत है, ज़रा देखें आज लीबिया की क्या हालत है। वहाँ लोग किस कदर परेशान है, ना उनकी इज्जतें महफूज हैं, ना उनकी जान महफूज है, ना उनका माल महफूज है। सो आपका वतन महफूज है तो आप महफूज हैं, आपका वतन है तो आपकी इज्जत भी है, आपकी जान भी है, आपका माल भी है। खासतौर पे वसी शाह साहब, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, जिस तरह आपने मिसाल दी मुल्कों की। कश्मीर में जिस तरह जहाँ पे वो लोग सऊबतें झेल रहे हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इतने साल हो गए, तो सबसे बड़ी तो वही मिसाल है, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये तो उन लोगों से पूछना जाना चाहिए। जी हाँ, मैं थोड़ी सी आवाज़ का दिक्कत है, आप जो कह रही हैं, मैं ये अब आप देखिए ना, ये ममालिक जिनकी मैंने मिसाल दी, ये बुनियादी तौर पे अब एक तरह से अनार्की का शिकार हो गए। वो आज़ादी जो किसी मुमलिकत में, किसी रियासत को सरहदों के अंदर रहते हुए एक बाकायदा एक हुकूमत की रियासत की शक्ल में जो मिलती है, वो आज़ादी तो अब इन मुल्कों में नहीं रही है एक तरीके से। उसी का ये नतीजा जो है ये सामने आ रहा है। तो आज़ादी तो बहुत ही बड़ी, फिर अपनी मर्जी से सोचना, अपनी मर्जी से, माफ़ कीजिएगा, अपनी मर्जी से अपने प्रोफेशन का इंतखाब करना, अपनी आप देखें ना, ये कितनी बड़ी नेमत है। आज हमारे पख्तून भाई यहाँ से KPK से चलते हैं और फिर कराची तक और गवादर तक आप देखिए कि हम एक ही शनाख्ती कार्ड पे, एक ही पासपोर्ट पे हम कारोबार करते हैं, हमें लोग सीने से लगाते हैं एक दूसरे को, एक भाईचारे की फिजा आपको मिलती है। ये आपको कहाँ नसीब होगी? देखिए, ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि एक अल्टीमेट पीस जो है वो इस पूरे खित्ते अर्जी में आपको कहीं भी मिल जाए। आप खला में भी जाएंगे तो आपको रशियंस भी मिल जाएंगे, आपको अरब्स भी मिल जाएंगे, आपको अमेरिकन भी मिल जाएंगे, वहां भी इख्तलाफ होंगे। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था ना कि मरने के बाद ही शायद आपको सुकून नसीब होगा। लेकिन बात यह है कि अपने मुल्क में, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने मुल्क दी अद्धी भी जड़ी है, अपने घर दी, वो किसी और जगह की पूरी से कहीं बेहतर हुआ करती है। सो आप कहीं भी चले जाएं, आप दूसरे दर्जे के शहरी रहेंगे। यहाँ इंसानी मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इसका एहसास हो। ये बिजली का मसाइल, पानी के मसाइल, बारिश के मसाइल, ये अपनी जगह पे मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद हम सब जो हैं वो पहले दर्जे के शहरी हैं। हम गरीब या अमीर हो सकते हैं, हम कामयाब या नाकाम हो सकते हैं, मगर हम पहले दर्जे के पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, मुझे याद जुमला आ रहा है इस पे वसी शाह साहब, बानो कुदसिया साहबा वो कहते हैं हमारे बड़े से मसले हैं कि हमारे पास गलियां टूटी हुई हैं, पानी आता नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एक मामला है कि हमारे पास वो कांधे मौजूद हैं जिन पे हम सर रख कर अपनी बात कर सकते हैं, हम वो रो सकते हैं। हमारे पास अपने लोग तो हैं, दयारे गैर में बैठे हुए। इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि जो आज यहाँ आज़ाद फ़िज़ा है वो शायद वहाँ नहीं हो। आपकी मौजूदगी शाह साहब फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि कुछ अशार आज के दिन की मुनासिबत से, एक तो वैसे मैंने आपका मिसरा पढ़ भी दिया आपकी इजाज़त के बगैर भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ आज की मुनासिबत से ज़रूर सुनाएं, क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले इस वक्त मुंतज़िर हैं। मैं ज़रूर, मैं आपके साथ मैंने नज़्म अपनी वालदा के नाम, अपनी माँ के नाम लिखी थी, तो मैं आज वही नज़्म आपको मादरे वतन के नाम मंसूब करके मैं आपको सुनाता हूँ। और आप देखिए, अभी मेरे जहन में बैठे बैठे ख्याल आया कि हम जब कहते हैं माँ तो हम कितना ख्याल करते हैं, हम कितनी तौक़ीर करते हैं, हम जान तक देने के लिए तैयार होते हैं उस माँ के लिए। तो इसी तरीके से मादरे वतन जो है ये भी हमारे लिए वही इसका मकाम है। बल्कि आप सच कहने लीजिए कि हमारी माएँ तो हमें पालती हैं, ठीक है ना, हम उनके जिगर का टुकड़ा होते हैं। ये मादरे वतन तो 22 करोड़ लोगों को पालती है। तो इसका तो सच्ची बात यह है कि हमारी माओं का जितना मनसब है उतनी तौक़ीर तो हमें मादरे वतन को भी कम से कम देनी ही चाहिए। उतना एहतराम तो हमें मादरे वतन का भी करना चाहिए जितना हम अपनी माओं का करते हैं। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है।
ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। और कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। आखिरी शेर है, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। जरा गौर कीजिए कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ जो यानी कि कुछ नहीं है, हम में से कोई भी कुछ नहीं है, इस मुल्क की वजह से हमें ये आसूदगी, ये आसाइशें, ये सहूलतें। और मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर करूँगा, बाज़ औक़ात चूँकि चैनल्स की मजबूरियाँ होती हैं, हम जो निस्बतन ज़्यादा जाने जाने वाले चेहरे हैं उनको बुलाते हैं, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहलाते हैं, मगर एक बात, हमारे वो लोग जो अवामी सतह पर नहीं जाने जाते, हमारा हर फ़र्द जो है 22 करोड़, उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अक़वाम के हाथों में है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो कोई सेलिब्रिटी है या नहीं है, वो मादरे वतन के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसकी कामयाबी के लिए भी उसको उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई भी शख्स जो है वो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम लोग जो हैं वो उसी तरह से इम्पोर्टेंट, हर एक का अपना हिस्सा है, वो अपने हिस्से का जो काम कर रहा है और उसके बाद वो फिर वो आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सूरत हाल बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क में अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो वो ज़रूर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। वसी शाह साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात कही, ऐसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मरियम की जानिब जाऊंगी। मरियम, क्या ख्याल आया था आपको एक खातून होते हुए कि आपने जिस जानिब आप गई, और वैसे तो ज़ाहिर है ख़वातीन स्पोर्ट्स में नज़र आती हैं, अब तो हर जगह हर शुबे में नज़र आती हैं, लेकिन एक वेट लिफ्टर की तरफ आपका जहन कैसे गया, कैसे आपने सोचा सारा बोझ ख़वातीन ने उठाया होता है घर का, नाजुक अंदाज होती हैं ख़वातीन, ये वाला बोझ भी उठा लिया जाए। जी मरियम, क्या सोचा था आपने? आई थिंक मैं शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस की टूवर्ड्स जो थी मेरी इंक्लिनेशन थी, मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी। अच्छा। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा शौक था कि मैं इसको स्टडी करूं, तो क्योंकि मैं KPK से हूँ, तो थोड़ी सी जुनूनी हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। अच्छा। आई थिंक वो हमारे खून में है। हाँ। तो इस तरह से जब मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रही थी तो मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे KPK से किसी ने किया नहीं है, and I think I should actually be representing like you know my country, my state, and this is such a good opportunity मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकती हूँ, मेरे पास सारे resources हैं। मुझे याद है मेरे कोच ने मुझे बोला था कि तुम जो हो ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करती हो, तुम्हें सारे रिसोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं, ट्रेनर यहाँ से मिल रहे हैं। मैंने कहा तुम लोगों के पास तो काफी ज्यादा लोग हैं जो तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे I am Pakistani. So that's how it all started. कि मेरा शौक था और वो थोड़ी सी जुनूनी से मेरी नेचर है। एंड फिर सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कि तुम ऑलरेडी इतनी इन्वॉल्व्ड हो तो यू शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड that's how it all started. ज़बरदस्त। सही, तो ये बड़ा आपने ज़बरदस्त कि वहाँ पर रहकर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, ये एक बड़ी मामला है। वरना तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जब बाहर ममालिक में पाकिस्तानी में मौजूद हैं उनको मिलती भी हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर भी। ज़हीर अब्बास साहब, सर आपका जो वक्त था वो पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से बड़ा एक जुनून की शुरुआत का वक्त था, पर उसके बाद क्रिकेट भी बदली, सब कुछ, आप खुद क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रहे, तमाम तर चीज़ें। आज पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के नौजवानों को जब देखते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स में वो लोग आगे आ रहे हैं, कैसा फील होता है सर बीइंग ए सीनियर? देखें, हर कोई जो फील्ड में जाता है उसकी कोशिश यही होती है कि अच्छा करे, और जब टीम जीतती है, मुल्क जीतता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो तवक्कुआत यही रहती हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीते। बहुत से लैप्सेस हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि लेकिन ये कि उनको ओवरकम भी जो है वो आराम से किया जा सकता है, और करेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो सीरीज चल रही है इंग्लैंड और पाकिस्तान की,
उसमें हम लोग जो 107 रन की पहली इनिंग में जीत लेके जो हारे हैं वो जरा थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह अच्छा काम करना शुरू करेगी और हम पाकिस्तानियों का सर जो है ऊपर करेंगे। अभी साहब फरमा रहे थे कि मुल्क जो है वो माँ है, और मैं आपको बताऊं वाकई अगर हर कोई मुल्क को अपनी माँ समझना शुरू कर दें तो मुल्क जो है तरक्की की तरफ जाने शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारी बात की आपने ज़हीर अब्बास साहब। ये एहतराम माँ की तरह हो जाए तो यकीनी तौर पर फिर मुल्क जो है वो अमन का गहवारा भी हो। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, आपने जाना भी है, मसरूफ़ भी हैं, आपने इतना वक्त दिया। स्कॉटलैंड से आपके वसी शाह साहब और इस वक्त मरियम नसीमा हमारे साथ। जी हाँ, वो तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स इनको शामिल करना ज़रूरी है। तो नाजरीन, अक़वाम आलम हमारी पहचान, आज़ादी का निशान, परचम पाकिस्तान, सब्ज़ लाली परचम भी अपनी एक मुनफरिद तारीख रखता है। नाजरीन, ये झंडा, ये हमारा प्यारा झंडा, ये कब बना, किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन हुआ, एक रिपोर्ट तैयार करिए, स्पेशल रिपोर्ट आइए पेश करते हैं। तो मैंने तो आपने वैसे आपने कभी कंपटीशन में लिया 14 अगस्त को? आप मिली नगमे गाते थे? मैं आपको पता गाने वाला तो मैंने तो बहुत तकरीर वाले बच्चे मैंने बहुत जो है पार्टिसिपेट किया अपनी स्कूल लाइफ में, चाहे आवाज़ कितनी ख़राब क्यों ना हो रही हो, लेकिन वो जज्बा होता था ना, तो वो फिर आप जरूर गाएं ना। अभी फिर हम वसी शाह सबसे बात बिल्कुल थोड़ा सा गुनगुनाते हैं हम दोनों मिलके। कौन सा जीवे जीवे पाकिस्तान के? चलें, जो आसान है, पाकिस्तान के हर बंदे को आता है, लेकिन आता है इतना ही दिल दिल पाकिस्तान तो मुझे पूरा आता है फिर वो इंशाल्लाह। बहरहाल ये बचपन की यादें हैं जो याद आज ज्यादा उसी शिद्दत से आते हैं। ये झंडियाँ, ये बलून्स लगाना, ये घरों पे झंडे लगाना, घरों में केक काटना, और सुमैया के बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं हमारे भी कि वो कब आए और घर में वो जश्न हो, लेकिन जिसमें पूरे पाकिस्तान का हिस्सा हो रहा है। जश्न पे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में बात हो रही थी वसी शाह साहब के, रात से आपने भी देखा कुछ ग्रुप्स में, आप भी हम भी, उसमें भी ये बात हो रही थी, ट्विटर पे भी ये बात होती, फेसबुक पे, कि जनाब जो ये लोग हैं इनको आज़ादी मुबारक। कौन सी आज़ादी, क्या आज़ादी, मतलब वो एक आज़ादी के दिन को भी मुतनाज़ बनाए जाना, जश्न जो मनाया जा रहा है उसको भी तनकीद का बनाया जाना, अब ये सारी बड़ी तनकीद होती रहती है। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो जश्न का दिन है, क्या पूरी दुनिया में इस जश्न को इस तरह नहीं मनाया जाता? क्या सारे मसाइल, सारी चीज़ों के साथ लोग क्या खुशी मनाना छोड़ देते हैं? क्योंकि आप एक शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ड्रामा राइटर हैं, किस तरह सोचते हैं कि जश्न कितना ज़रूरी है इंसानों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए? यार मुझे बहुत ही खुशी हुई मुदस्सिर साहब, और आप जैसे इल्मी, अदबी और तारीख़ी हवालों से आशना जो एंकर है, उसी से ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि वो इतना उम्दा सवाल जो है वो रेस करेगा। देखिए, हम भी उन लोगों में से हैं जो इस मुल्क में हुकूमतों के हमेशा से नाक़िद रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप कभी एक जुमला भी है ऐसा नहीं दिखा सकते कि जो हुकूमतों की बेजा तौसीफ़ में कभी भी ज़िंदगी में मैंने अपने पिछले 25 बरस में कभी भी कहा हो। मगर भाई बात एक महल हुआ करता है, आपको हुकूमतों से गिला हो सकता है ना, आपको रियासतों से भी गिला हो सकता है, मगर ये जो मेरे आपके दरमियान, ये जो हमारे जो पख्तून भाइयों के दरमियान, ये जो सिंधियों के दरमियान, ये जो उर्दू बोलने वालों के दरमियान, ये जो पंजाबियों के दरमियान, ये जो हमारे बलोचिस्तानी जो भाई हैं और बलोच भाई हैं जो इनके दरमियान, ये जो हमारा आपस में भी तो एक इमरानी मुआहदा है ना, क्या उस दिन को भी हम सेलिब्रेट ना करें? आप देखिए, पूरी दुनिया में कभी आपने ये देखा है कि जब आप शादी की तकरीब में जाएं और दूल्हे को आप सीने से लगाते हुए और उसके साथ आप बैन करना शुरू कर दें, किसी की मैयत के बारे में, किसी की डेथ के बारे में आप बात करना शुरू कर दें? सही बात है। या क्या ये मुनासिब होता है कि आप किसी मैयत पे जाएं और जब दफनाया जा रहा हो कोई शख्स जो है, वहाँ पे आप किसी शादी का, किसी निकाह का तस्करा कर दें? तो यकीनन आज का दिन जो है उसको सेलिब्रेट भी तो करना चाहिए ना, मिलके जफ्फी डाल के, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। कल जब कल आएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो जायज़ तनकीद है हुकूमतों पर, रियासतों पर, जरूर करेंगे अपनी जगह, उसको भी अपनी जगह पे होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो खुशी का मुझे याद आया यार मुदस्सिर, कुछ लोग इतने कुनूती होते हैं, इतने कुनूती होते हैं। मिसल एक साहब जो थे, उनके हाथ में एक बच्चा आया, तो बच्चे को उन्होंने बहुत प्यार से देखा और देखने के बाद कहने लगे, ओए होए होए यार देखो, एक दिन इन्हें भी मरी जाना है। तो अब ऐसा अगर कोई शख्स हो जिसको खुशी सेलिब्रेट करने का अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखी ही ना हो, तो फिर उसकी किस्मत पे तूफी किया जा सकता है, अफसोस ही किया जा सकता है, मातम ही किया जा सकता है। भाई उसको क्या कहा जा सकता है? खुशी के दिन को खुशी की तरह मनाना चाहिए। बड़ी प्यारी बात आपने की है। बाकी चीज़ें हम कल के लिए उठा के रख दें। आज
के दिन को तो हम ज़रा सेलिब्रेट करें ना। तो मुजद्दिद साबरी साहबजादे अमजद साबरी के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजद्दिद, आपको बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत चेंज नज़र आया है इतने अरसे में आप में, और बड़े हो गए, तो कैसा माशाल्लाह बड़े हो गए, बाबा की तरह लग रहे हैं और बड़े हो गए हैं, काफ़ी झलक आ रही है। तो कैसे हैं मुजद्दिद, आप खैरियत से हैं? जी करम अल्लाह का। पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो मुजद्दिद, यकीनी तौर पर आपके बाबा का बहुत एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बड़ी वो पहचान रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये तो एक फ़ख्र है जो आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है, और इस फ़ख्र पर आप भी नाज़ आएँ, हम खुद नाज़ आएँ कि वो पाकिस्तानी थे। और फिर आपके बाबा नहीं बल्कि आपके दादा दोनों जो हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। गुलाम फरीद साबरी साहब भी, मकबूल साबरी साहब भी, तो उनका एक बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है यकीनी तौर पर। मैं ये चाहूँगा कि आपने भी शुरू किया अपने बाबा के बाद भी, और उसके बाद कुछ गाना भी, एक तो बाबा को भी यकीनन याद कीजिए, दूसरा चाहेंगे कुछ ना कुछ आज के दिन जो है वो उसकी मुनासबत हाँ मुनासबत से वो ज़रूर हो कि कुछ आप आज गाकर सुनाएं आज के दिन की मुनासबत से। जी मुजद्दिद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। की आवाज़ मुझे ऐसा लगा मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल ही ऐसा महसूस हुआ। यकीनी तौर पर वो हमारे इर्द गिर्द हैं। अब जब भी हम उनकी आवाज़ सुनते हैं रेडियो पर, अपने मोबाइल्स का, तो वो हमारे साथ ही होते हैं, क्योंकि वो जो एक सुर लगाया ना मुजद्दिद ने, मुझे बिल्कुल ऐसा मुदस्सिर लगा कि अमजद भाई आ गए। जी ये सुर के बारे में मैं नहीं, क्योंकि सुर वाले लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इसलिए अपने सारी बातें ऐसी फील आई ना, बिल्कुल ऐसी फील आई। मैं दूध रखूंगा। अच्छा, मरियम से भी हम दोबारा से रब्ता करते हैं कि वो वहाँ तैयार है, लेकिन मुजद्दिद थोड़ी सी बातें कर लें, थोड़ी सी बातें। जी मैं ये बात करके मुजद्दिद से, मुजद्दिद आप अब बाकायदा अपने बाबा के, दादा के इसी प्रोफेशन की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, या क्या आजकल मसरूफियत चल रही है आपकी? आजकल की मसरूफियत तो यही है क्योंकि देखें दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, स्टडीज़ को भी, और ये एक लेगेसी है। मुझ पे एक बर्डन समझे मेरे वालिद साहब की 20 साल की मेहनत, मेरे दादा की 40 साल की मेहनत, एक 60 साल की मेहनत मुझ पे है, और ये मैं अपने अंदर ही एक बर्डन फील करता हूँ। मैं अपने अंदर ही एक बर्डन फील करके बात करता हूँ कि क्या मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अगर मुझसे ना हो पाया तो क्या होगा, क्योंकि एक लेगेसी है, लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है मुझसे कि अब मुजद्दिद आना है, लेगेसी को कंटिन्यू करना है। बस सबसे यही गुजारिश है कि दुआ कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए ताकि हम उस लेगेसी को आगे लेके चलें। मुजद्दिद, आपको तो नाम भी मुजद्दिद है, और मुजद्दिद की तारीफ जो है वो शाह भी बैठे, बहुत दोस्ती थी। ये नाम का वसी शाह साहब, जी शाह साहब की बात कर दी। हाँ ये बेटा, इसमें ये जो बर्डन है ना, इसको सिर्फ यानी कि प्रैक्टिस की हद तक जिंदगी में बर्डन लेना चाहिए कि आपको रियाजत जारी रखनी है, आपको मेहनत जारी रखनी है, उससे ज्यादा नहीं कि मैं कर नहीं सकता कोई भी काम जो है। और फिर आपके तो जीन है, तो जो आपके दादा ने किया, उनके भाइयों ने किया और आपके वालिद ने किया, तो ये तो बिल्कुल मत सोचें कि आप नहीं कर सकते। बस यहाँ तक जरूर रखें कि हाँ यह इतना बर्डन जरूर हो कि यार मुझे रियाजत जो है वो करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत नाम देगा अपने वालिद और दादा की तरह। अच्छा शाह साहब, आपने यही बात, मेरा यहाँ पे आपसे ये सवाल था, जिस तरह मुजद्दिद ये बात कर रहे थे कि एक बर्डन है, एक बोझ है, वो फील होता है, ये बर्डन को लेना ये बड़ी एक नेमत है कि बसी शाह साहब के बर्डन हो कि जिम्मेदारी कि मैंने इस मुल्क के लोगों के लिए ये चीज़ लिख कर देनी है, मुदस्सिर ने ये करना है, सुमैया ने ये करना है। पूरे पाकिस्तान के लोग अगर अपने ये बर्डन ले लें कि हमारी जिम्मेदारी इस मुल्क के लिए ये है, तो मेरा ख्याल है कि चंद साल नहीं, चंद महीनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान और सादा हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, ये मुदस्सिर मुझसे पूछ रहे हैं। जी आपसे शाह साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना मुदस्सिर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं जो आपसे पहले भी जो शेर इकबाल का मैंने जो शेर किया ना आपके साथ कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सो हर शख्स जो है वो अगर अपनी जिम्मेदारी ले लेगा और उस बर्डन को महसूस, अगर आप देखें थोड़ा सा आपके पास पता नहीं इतना टाइम है कि नहीं है, ये आपको पता है जो ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा समझते हैं, हम तो दुनियादार से लोग हैं,
ये जो फ़कीर लोग हैं, ये क्या वजह है? कभी सोचिए, आप जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं? आप इन्हें पैसा देते हैं, ये पैसे से भागते हैं। आप इन्हें पोजीशन देते हैं, ये पोजीशन से भागते हैं। आप इन्हें मालो दौलत देते हैं, ये उसको ठोकर मार देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो कुछ बुनियादी तौर पर, और ख़ास तौर पर इस्लामी फ़लसफ़ा भी और जो बड़े लोग भी हैं दुनिया में, वो हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान है चाहे नहीं है, ये बात समझ आ जाती है कि जो कुछ उसे मिल रहा है वो सिर्फ सिवाय जिम्मेदारी के और बर्डन के कुछ नहीं है। यही वजह है कि जो समझदार लोग हैं वो वक्त से पहले इस दुनिया में ही अपना बोझ जो है वो उतारना शुरू कर देते हैं और फ़क्र की तरफ चले जाते हैं। तो जो कुछ आपको दिया है, बस ये बहुत अच्छा लगता है, हम जाने जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है कोई, मगर जितना कुछ दिया है ये सारे का सारा बर्डन है, सारे के बारे में मुझसे सवाल होगा। सो हर वो शख्स जिसको जो कुछ इस मुल्क में बारी ताला ने अता किया है, उससे उसके बारे में सवाल होगा, और सिर्फ उसी के बारे में होगा। ना आपसे जरदारी साहब के बारे में होगा, ना मुझसे मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में होगा, मुझसे मेरे बारे में होगा कि जो हुनर मुझे दिया गया था उसको मैंने कितना खल्क़े खुदा की खैर के लिए, खल्क़े खुदा की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। यही आपसे पूछा जाएगा, यही इनसे पूछा जाएगा। एक दूध वाला जो है उससे उसी की जो जितनी कायनात उसे दी गई है उसके बारे में सवाल किया जाएगा, बाकी उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो जिसको दिया वो इस ज़िंदगी को एंजॉय करे और अपने उस बर्डन को महसूस करे। जिसको नहीं दिया, खुदा की कसम उसको खुश होना चाहिए कि उससे तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं होगा और बर्डन उसका बहुत कम है। ये थोड़ा सा समझने में इसको बातों का देर लगती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात आपने की है। ये सिर्फ समझने की बात है कि हम ये समझें, और थोड़ा वक्त कम रह गया तो मैं चाहूँगी उधर से मुजद्दिद से एक और कोई सुने, हम मिल्ली नगमा हो या वो जो भी आप कुछ सुनाना चाहें मुजद्दिद, जो आपका दिल चाहे आप ज़रूर हमें सुनाएं, सुनना चाह रहे हैं लोग आपसे। जी ये मैं इस वतन के फौजी हूँ जो शहीद हैं, हाँ, सबको अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट ज़बरदस्त चाहूँगा। सही। ऐ राए हक के ज़बरदस्त शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राए हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये। हाँ देखिए मुदस्सिर, ये मैं आपकी जो बात है उसका जवाब देता हूँ, मगर थोड़ा सा मैं चूँकि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक बात ज़रूर अपने यूथ तक ज़रूर करना चाहूँगा, हर उस पाकिस्तानी तक करना चाहूँगा जिस तक अभी तक आप समझिए कि आज़ादी के सम्राट जो हैं, जो ये फील करता है कि उसके पास उस तक नहीं पहुँचे हैं। तो इसमें कोई, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यानी कि दुनिया ये जन्नत तो नहीं है, ना ही पूरी दुनिया ही जन्नत है, ना ही हम जिस खित्ते में रह रहे हैं यहाँ अमन व अमान के हवाले से और इंसाफ व कानून के हवाले से और दीगर मामलात पर जो है वो बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई अब कोई मसला ही नहीं है, और एक ऐसा सोसाइटी हमने बना ली है जो बिल्कुल जन्नत नुमा हो गई है। तो ऐसा तो नहीं है, यानी कि ये अर्ज़ वतन जो है ये अपनी जोग्राफियाई हवाले से तो जन्नत है, मगर इसके ऊपर जो इंतज़ामी हवाले से हमने जो जन्नत कायम करनी थी उसमें हम अभी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुए। उसके बावजूद देखिए ये आज भी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर आप गिनना शुरू करें, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने मुजद्दिद साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, थोड़ी बहुत हमने इस मुल्क में जो भी अपने अपने शोबे में थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। किसी भी शोबे में आप चले जाएं, आप अंदाज़ा कीजिए कि जनरल कियानी जो थे वो इस मुल्क के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और 2 टर्म्स के लिए वो रहे, और वो एक बहुत ही, मैं अगर इसको गलती नहीं कर रहा हूँ तो गालिबन यानी कि एक सूबेदार
उनके वालिद जो थे वो सूबेदार थे, या एक बहुत ही यानी कि जैसे आप समझिए कि जो कमीशनड जो जूनियर कमीशन ऑफिसर थे वो भी नहीं थे। सो इसका मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं मेरिट जो है, कहीं ना कहीं जो रास्ता जो है वो मिल जाता है। अगर वो जो इकबाल ने कहा ना, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अभी मैं वो लिस्ट देख रहा था जो जिन लोगों ने CSS किया है हमारे बलूचिस्तान के, उसमें एक नौजवान थे, सिंध के एक नौजवान थे, एक बच्ची जो थी वो बलूचिस्तान से थी और फिर लम्स में आकर वो पढ़ती रही। जितनी कहानियाँ आई हैं, BBC ने भी रिपोर्ट की, दूसरों ने भी रिपोर्ट की, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की थी। एक साहब जो थे उनके बच्चे ने CSS किया जो अर्डली थे और वो दरवाज़ा खोलते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे के लिए भी कोई दरवाज़ा खोले। तो ये सब कुछ इसी पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल हमारे शोबे में, मुजद्दिद के म्यूज़िक के शोबे में, आपके शोबे में, फ़ौज में, सियासत में, हम फिर भी हमें लगता है कि ये ख़ानदानी जो है निस्बतन, मगर उसमें भी रास्ता जो है वो निकल ही आता है किसी न किसी तरीके से। और ब्यूरोक्रेसी में तो हम देख ही रहे हैं। तो आज भी ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बस आप लाख एतराज़ात कर लीजिए, आप कुछ कह लीजिए, दीगर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो लोग जो बिल्डर्स हैं, आज बड़े बड़े नामवर लोग हैं, बड़े बड़े नंबर बिजनेसमैन है मेरे साथ। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, या लोअर मिडिल क्लास से हैं, या मिडिल क्लास से हैं। तो आज भी अगर आप इस मुल्क में मेहनत कर सकते हैं, आप कमिटेड रह के काम कर सकते हैं, तो यहाँ आपको रास्ता जो है वो मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपकी बात से मुझे याद आ गया, कृष्णा कुमारी कोहली जो सेनेट में सेनेटर बनी है, वो नंगर पार्कर के छोटे से गांव से उनका ताल्लुक, और जिस तरह से उनके वालिदैन बॉन्डेड लेबर में कैद तक रहे हैं, वो खुद कैद रही हैं, उनका बताना था। और आज वो सेनेट तक पहुंचना, और बल्कि बड़ा अच्छा लगा जब 8 मार्च को यौम ख़वातीन पर चेयरमैन सेनेट ने उन्हें अपनी नशिस्त दी कि आज आप जो है वो चेयर करेंगी। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासत में भी आ रहे हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मेहनत जो है वो करते हुए इस मुल्क ने ही ऐसे लोगों को आगे, और मेहनत जो होती है ना वो कभी रायगा नहीं जाती है। और मुदस्सिर मैं आपको बताऊं, वो जो जब हम इतराज करते हैं ना, तो अगेन मैं फिर कहूंगा कि जन्नत कहीं भी नहीं है। मतलब आप देखिए कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर आज भी इतना तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, और अभी जॉर्ज फ्लॉयड के साथ क्या हुआ, अभी जो बुनियादी मसाइल हैं कि तुम स्याफाम हो और मैं सफ़ेद हूँ, तुम्हारी नस्ल, उससे ही छुटकारा नहीं पा सके हैं। जबकि आप देखें कि पूरी दुनिया का ब्रेन ड्रेन करवा के वो अपने पास ले गए हैं, और उसके बावजूद ये हालत है उनकी अखलाकियात की और उनके जो समाजी जो मसाइल है। सो हमें अपनी कोताहियों पर नजर रखनी चाहिए, मगर अपने आप को बहुत ही पस्त नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, फख्र रखना चाहिए। अपना मकाम इंसान को पहचानना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो पहचान लेता है तो फिर वो देख भी लेता है और उसका जो डायरेक्शन है वो सेट हो जाती है। तो मुजद्दिद जरा मैं आपकी जानिब आऊंगी, और बड़ी फरमाइश आ रही है भाई मिल्ली नगमों की, तो हो जाए फिर एक मिल्ली नगमा मुजद्दिद, एक और कोई पसंदीदा। आप कोई फरमाइश करें? मैं कोई फरमाइश मैं फरमाइश करूं, अगर 14 अगस्त को हमारे म्यूजिक दिल पाकिस्तान, हमारे नहीं दिल पाकिस्तानी, मैं तो बल्कि उनके दादा और उनके वालिद जो गाते रहे हैं कुछ कवाली के, मैं समझ वो कुछ जरूर आप वो भी आप सुना सकते हैं। कलाम सुनाएं आप कोई भी जो आपको पसंद हो। आप फरमाइश करें, हम भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये सुना दिया जाए। क्या कहना? शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंचाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ, भीख मिल जाए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न
न जाऊंगा खाली। मैं उतार दी इसमें। हाँ उतार। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। के मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था हो, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा की अज़ाने बिलाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जबरदस्त। ये वो एक लेगेसी है जो ख़ानदान से वो चल के वो आ रही है। तो बहुत खूब मुजद्दिद आपका ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि वो यादें भी ताज़ा होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ़ख्र, पाकिस्तान के कहा जाए कि फ़नकार गुलाम फरीद साबरी साहब, फिर मकबूल साबरी साहब, फिर अमजद साबरी साहब। अच्छा हम कुछ हो जाए और ज़रा म्यूज़िक का तड़का, म्यूज़िक का जो है वो भी ज़रूर होना सुनाए चाहिए। ना ज़रा कोई म्यूज़िक में सुनाए। आज कमी है, कुछ कमी सी रह गई है, ऐसा फील होता है। ये जितना खूबसूरत इस नगमे को लिखा, फिर धुन बनाया गया मसरूर अनवर साहब पर, शहनाज बेगम ने इस तरह से उस दौर में गाया था 70s में, तो वो जबरदस्त। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे भी वसी शाह साहब से। और वसी शाह साहब आपकी फरमाइश जो है वो 14 अगस्त में भी सुन सकते हैं। मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। तो मैं वो जरूर सुनूंगी। मैं तेरे हंसी, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वसी शाह साहब। लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा आपसे। शायरी का बड़ा अमल दखल होता है ज़िंदगी में, जैसे आज के दिन की मुनासिबत हो या फिर ज़ाहिर हम किसी और दिन की मुनासिबत से देखें शायरी, गीत। लेकिन जब आप शायरी की तरफ आए तो क्या था ये अंदर से थी कोई चीज़? शायर तो होता है ना कि वो बस शायर ही होता है जब वो पैदा होता है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? कब से शेर लिखना शुरू किया? दिल पे चोट लगी थी वसी शाह साहब? होता तो ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही होता है। जी वसी शाह साहब। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा मुझे सुनने में दिक्कत हो रही, जो मैं समझ पाया हूँ आपका सवाल जो है वो हमने पहले भी कहा, आज तो जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। हाँ। मैं उसकी तफसील में तो ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा, मगर मेरे वालिद साहब की अर्ली डेथ हो गई थी। मैं 8 साल का था उस वक्त। तो मैंने बुनियादी तौर पे जब उनकी डेथ हुई है उसके ऊपर मुझे याद है उनकी वफ़ात पर मैंने पहला शेर जो है वो कहा था। और लेकिन चूँकि आज खुशी का मौका है, जश्न का मौका है, तो लेकिन मेरी फरमाइश वसी शाह साहब, आप जरूर मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। चले आज की मुनासबत से ना सही, लेकिन मेरा फेवरेट है, आप वो थोड़ा सा सुना दें। तो वो आप जरूर सुना दें। नहीं, मेरा भी फेवरेट है। एक ज़माने में ऐसे ही मुझे यानी कि देखिए ना, पहली मोहब्बत की तरह होती हैं जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं आपकी, और वो हमेशा उनको सीने से लगा कर रखना चाहिए। फिर होता क्या है कि कुछ चीज़ें ना आपसे ज़्यादा लोग ओन कर लेते हैं। हाँ। तो अब तो मैं मतलब आपको अपनी तख्लीक के बारे में जो भी आपकी राय हो, मगर अब तो मैं इसलिए भी इस तख्लीक का इससे प्यार करता हूँ और इसकी ताज़ीम करता हूँ क्योंकि लोग इससे मोहब्बत करते हैं। मेरी तो खैर अब ये सो इसलिए भी मैं उसी जज्बे से हमेशा ये शेयर करता हूँ अगर कोई भी मुझसे इसकी फरमाइश करता है तो। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता।
रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह वाह वाह, शुक्रिया बेटा, बहुत खूब वसीशा साहब। वो आज के दिन की मुनासिबत से हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि ये भी हो सकता था, काश मैं तेरे हंसी हाथ का परचम होता। तो ये जरा अब आप कहते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसी होती जैसे, लेकिन देखिए मैं बताऊं असल में जो आज का जी आज का दिन जो है ना वो खुशी का दिन है। वो क्या अहमद मुश्ताक साहब का शेर है, मुझे पूरी कंस्ट्रक्शन उसकी याद नहीं है, कि वो यार सब जमा हुए रात की तारीकी में, कोई रोकर तो कोई बाल बना कर आया। तो आज का दिन तो ऐसा है कि कोई हंसेगा, कोई गाएगा, कोई रक्स करेगा, कोई शेर सुनाएगा, कोई आपको जंप लगा के दिखाएगा। सबका अपना अंदाज है ना सेलिब्रेशंस का, तरह से अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करेगा। जी अपना इजहार जैसे करेगा, बाजे बजाकर वो चहकाएगा, कोई कोयल की तरह करेगा, कूकेगा। बिल्कुल वो भी है। अच्छा मैं शाह साहब एक चीज मैं एक चीज आपसे मैं मुदस्सिर एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, आपने जो सवाल पहले किया था ना, वो देखिए इस मुल्क के जितने मसाइल हैं, बलूचिस्तान से लेके गवादर से लेके सिंध से लेके KPK तक, हम लोग जो सहाफ़त से जुड़े हुए हैं या जो शेर व अदब के लोग हैं उससे आगाह हैं। उसकी तकलीफ भी है हमें, उसकी हम हर मजलूम के साथ आवाज़ उठाते हैं, हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं और हर मजलूम के साथ ही हमेशा खड़े होंगे। मगर आज के दिन को मैं ये कहता हूँ, मतलब ये समझते हुए, ऐसा नहीं है कि उनको कोई भुला दिया है, मगर वो जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क बनाया है, आखिर उनका भी तो एक हक जो है वो बनता है ना कि आज के दिन उनका तस्करा किया जाए। और उन्होंने ये इसीलिए बनाया था कि आज का दिन जो है वो आप एक दिन खुशी के साथ आप एक मना सकें, एक अहद कर सकें। सो मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए कुछ चीज़ें जो हैं उनको 24 घंटे के लिए अगर हम रोक भी दें, अगर हम यही 12 बजे की बात भी कर लेंगे 15 अगस्त के उसमें, तो कोई वो नहीं आ जाएगी। मुझे इस पर याद आता है, देखिए फोक विजडम क्या चीज़ होती है। हमारे पंजाब में कहते हैं वेले दी नमाज कवेले दियां टकरा। बिल्कुल चीज़ जो है वो अपने वक्त पे अच्छी लगती है। सो कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि आज के दिन जो जश्न मनाने वाले हैं वो पाकिस्तान के मजलूमों से या पाकिस्तान में इंसाफ के हवाले से या मेरिट के हवाले से जो कुछ होता है उससे आगाह नहीं है या उसके साथ खड़े नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं समझता है। मगर आज के दिन खुशी का मौका है, लोगों को थोड़ा सा खुश होने देने का भी मौका फराहम करना चाहिए। कितनी अदरवाइज तो आप अंदाजा कीजिए कितनी घुटन पैदा हो जाएगी सोसाइटी में। तो सोसाइटी पे तनकीद भी ज़रूरी होती है, मगर सोसाइटी का मोराल भी आपको बुलंद करना होता है। एक आम फर्द की तरह होती है, जैसे एक खिलाड़ी होता है, आप उसको बकअप भी करते हैं, इसी तरह मुआशरा भी होता है, आप उसको उसकी सलाहियतों का पूरा इदराक भी देते हैं, उसके कहते हैं कि यस यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। अगर आप 24 घंटे उसको करते रहेंगे कि तू की कीता है, तो की कीता है, तो की कीता है, उसकी पूरी शख्सियत दब के रह जाएगी। जैसे फर्द की शख्सियत दब के रह जाती है, ऐसे ही कौमों की भी शख्सियत दब के रह जाती है। जैसे फर्द को कामयाबी के लिए एतदाल चाहिए होता है, ऐसे ही कौमों को भी एतदाल चाहिए होता है। तो आज का जश्न खुल के जश्न मनाएं। बिल्कुल ये जश्न का। अच्छा आपने बात की है इस पे याद करने की और जश्न की। मेरा एक सवाल आप जिस नज़्म को आपने सुनाया आहन ड्रामे में, आपके ड्रामा भी आपने लिखा, फिर एक्टिंग भी कर रहे थे, सुनाए भी सब। ड्रामे के हवाले से आपने बहुत पंजाब की वो रहतल जिसे हम कहते हैं वो सोसाइटी, उस पर भी चीज़ें लिखी। आप समझते हैं कि ड्रामे के ज़रिए बड़ा चेंज लाया जा सकता है? हम कदरे कम शमूल आप बहुत सारे लोग ड्रामा राइटर, वो कदरे कम वो ड्रामास बनाने पा रहे हैं जिसमें हम खालिस्तान एक सोसाइटी इस सेगमेंट को वतन से मोहब्बत की, और जो आप अभी बात कर रहे हैं उस जश्न की, जिम्मेदारियों की, उससे थोड़े दूर हो गए। वो एक ख़ास तब मेरा तनकीद बिल्कुल नहीं है किसी भी ड्रामा राइटर के हवाले से, ना आपके हवाले से, आपसे तो खैर मोहब्बत का एक और मामला है, वो वहीं तक महदूद रह गया। शायद वो कमर्शलिज्म की ज़रूरत है कि जो जिस किस्म की कहानियाँ चल रही हैं, इन कहानियों की तब्दीली की कितनी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि ड्रामा का टूल बहुत ज़्यादा मजबूत है वसीशा साहब, उसको इस्तेमाल किया जाए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुदस्सिर। मैं असल में उन लोगों में से हूँ जो बहुत अरसे से, कम से कम भी 1-1.5 दहाई से मैं एक बेपना आज़ादी का कायल हूँ किसी सोसाइटी में। और मैं समझता हूँ कि हर तरह की बात करने की, क्रिएशन की, अपनी बात कहने की, अपनी तरह का म्यूज़िक बनाने की, अपनी तरह का रक्स करने की, अपनी मर्ज़ी का शेर कहने की, अपनी मर्ज़ी का ड्रामा बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। सो मुझे कभी भी वो मौज़ूआत जिनके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं कि देखिए जी अब ये कैसे ड्रामे बनने लगे, मुझे उस पर कभी इतराज़ नहीं हुआ। हाँ, सही। लोग वैसे बनाना चाहते हैं बनाएं, वैसे देखना चाहते हैं देखें। हमारी तो जद्दोजहदी आवाज़ ही ये है कि भाई बुनियादी जो हुकूक है उसका ये है कि जो जैसा करना चाहे उसे करने दें आप। तो ये तो फिर उसकी जिद हो जाएगी। सो वो जो चाहे करने दें। मेरा सिर्फ गिला जो है वो ये होता है कि वो लोग जो संजीदा मौज़ूआत पर लिखना चाहते हैं उनका रास्ता न रोका जाए, बिल्कुल उनके लिए भी गुंजाइश पैदा की जाए। मेरा सिर्फ ये मानना है। आप सास बहू के ऊपर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाएं, आप कंसूइयों के ऊपर बनाना चाहते हैं, मुझे कोई उससे वो नहीं है। जो देखना चाहेगा वो देखेगा। और मैं नहीं समझता कि उससे माशरा जो है वो बड़े बिगाड़ का शिकार होता है। ठीक है, अपना जिसका मिजाज है, मैं उसमें तबसरा भी नहीं कर रहा कि कोई बड़े मिजाज वाला या कोई बड़ा आकिल फाजिल आदमी उसे देखेगा या कौन जो उसको देखता है उसकी ज़हनी सतह क्या होती है, बराबर की सतह होती होगी। अपना अपना मिजाज है जो देखना चाहें। मगर ये जो रास्ता रोक दिया गया है या इसके लिए जो गुंजाइश नहीं निकाली जाती है कि अगर आप संजीदा मौज़ूआत, अगर आप नफ्सियात के ऊपर लिखना चाहते हैं, अगर आप जो दीगर जो रिश्ते हैं, बस एक रिश्ता जो घर के अंदर होता है ख़वातीन का, उससे बाहर भी कुछ रिश्ते होते हैं। फ़र्द का फ़र्द से रिश्ता है। अब आपके यहाँ जो स्पेशल अफराद हैं उनके ऊपर आपको लिखना चाहिए। आपके यहाँ बुजुर्ग हैं उनके रिश्ते हैं उस पर। वसीशा साहब, आपको नहीं लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ज़ाहिर इन पर लिखना तो चाहिए, लेकिन ये अलमिया नहीं है कि हमारे यहाँ की जो आज वो रास्ता जो है वो मुझे महसूस होता है कि बाकायदा रोक दिया गया है। वो किसने रोका है? जरा ये सवाल मैं उठाना चाह रही हूँ कि हमारी जो आज की नस्ल है या हमारे आज के जो बच्चे हैं या जो आज के लोग हैं, जो सोशल मीडिया की जो हमारी जनरेशन है, वो नहीं देखती है इन चीज़ों को। सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल होती है, चाहे वो चीज़ ठीक ना भी हो, लेकिन क्योंकि वो वायरल हो गई है तो उसी को पिक करके आगे बढ़ा जाता है, उसी पर कहानियाँ बनती हैं, वही सारे टॉपिक्स होते हैं। उसके अलावा वो जो आप जिन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ना वो टॉपिक लिखने वाला कोई है। पहली बात तो ये कि ना वो अब राइटर्स हैं ना वो लोग हैं। अगर वो हैं भी तो उनसे वो चीजें लिखवा रास्ता जो बात हो रही है। हाँ, तो वो जो देखने वाले लोग हैं वो शायद देखना ही नहीं चाहते उन चीजों को। मैं इस पे थोड़े से बाकी फिर जवाब लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि वो लेट जो है 70s में वो एक अमजद साहब ने वारिस लिख दिया, उसके बाद मंशर याद साहब का राहें आ गया, वो भी एक पंजाब की रहतल पे दूसरा, फिर उसके बाद वसीशा साहब ने मलंगी लिख दिया। अब वो पूरा उस सोसाइटी को कैटर कर रहा है, लेकिन वो जो रास्ता रोका जा रहा है वो सुमैया पूछे वो कौन है जो रास्ता रोक के बैठे हैं? वसीशा साहब देखिए, सारे सवालों के जवाब आज ही लेने हैं आपने। मैं आपको चूंकि थोड़ी सी ये तफसील तलब वो है हमारे यहाँ। देखिए, अब अगर आपने पूछा अगर वक्त है तो मैं थोड़ा सा इशारा आपको बता दूं। हुआ ये है कि देखिए, जो हमारे यहाँ जो जब से आप मतलब रेवेन्यू ड्रिवन हुई हैं आपकी चीज़ें, या जब से आप जिसे कहिए कि कमर्शियली जब चीज़ों को चलाना शुरू किया, आपका कंटेंट जो है वो अगर आपका मार्केटिंग का हेड अगर तय करेगा ख्याल है कि फलाना चीज़ बिकती है फलाना चीज़ नहीं बिकती है, सही बात तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्केटिंग के हमारे दोस्त हैं उनकी एक अपनी दुनिया है। अच्छा, उनका कोई कसूर भी नहीं है, हमको तंज नहीं कर रहे हैं, मगर उनका क्या लेना देना भाई लिटरेचर से? उनका काम ही नहीं है। उनका काम तो है स्टैटिस्टिक्स देखना, जो मार्केट इंडेक्स है वो देखना, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा उस चीज़ों को देखना। तो जब ये डिसीजन उन्होंने लेना शुरू कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि यार ये मैंने एक चीज़ बनाई है, इसको ले जाओ और इसको देखो मार्केट में बेचो। तो कमाल तो ये है, देखिए हमने मैं इत्तेफाक से हेली कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, हमने हमारा मार्केटिंग का उरूज किया था, जो मुश्किल काम था। सही। तो उन्होंने कहा जी स्कीमूज होते थे ना, स्कीमूज एंटार्क्टिका में, स्कीमूज को जाके जो शख्स रेफ्रिजरेटर बेच आएगा वो है मार्केटिंग का गुरु, हम तो उसको मानेंगे। तो पता लगा कि एक साहब बेच के आ गए। कैसे बेच के आ गए? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गया और मैंने स्कीमूज को कायल कर लिया कि जिस इग्लू हो ये रेफ्रिजरेटर उससे ज्यादा गर्म है तुम्हारे लिए ना। तो ये जो बात है ना, ये है असल बात
कि वो आपने कायल तो ये कायल marketing कर वालों के लिया लिए बहुत अगले को आसान था कि जी यही चीज आपके लिए बेहतरीन है, तो आप इसको तो खरीदें। मार्केटिंग वालों के लिए ये बहुत, तो असल चैलेंज ये था। अब मैं आपको आखिरी बात कहूं, जो आप कह रहे हैं ना लोग देखते नहीं है, आप आज नेटफ्लिक्स का, मेरे पास वक्त डाटा नहीं है क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस पर भी हम बात कर सकेंगे। आप इस वक्त नेटफ्लिक्स की मकबूलियत देखिए, जो दीगर प्राइम वगैरह आ रहे हैं उनकी मकबूलियत देखिए और उनका कंटेंट देखिए। इसका मतलब है उसके ऊपर आपको शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो घरों की सियासत की हद तक महदूद हो। अगेन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज है, उसको भी चलना चाहिए, देखना चाहे जो देखें, मगर उनके सब्जेक्ट्स देखें। बस वो जिस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर पॉलिटिकली, सोशली, हिस्टोरिकली, साइकोलॉजिकली जिस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जिस लेवल पे ले जाके, उस लेवल को आपको सलाम करने को दिल करता है और बेपनाह उसकी मकबूलियत है। इसका मतलब है कि हमारे देखने वाला जो है उसका जहन, उसका मिजाज और उसका मयार पस्त नहीं है, मगर हम उसे दे ही नहीं रहे हैं। तो जब नेटफ्लिक्स ने और दीगर ने दे दिया तो फिर जाहिर है चॉइसेस आपके पास ज्यादा है। वसी शाह साहब बहुत शुक्रिया, मुजद्दिद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों के वक्त का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप दोनों से रही। और आज पाकिस्तान का दिन है, हमारे प्यारे पाकिस्तान की आज बर्थडे है और जाहिर है उसी मुनासबत से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं मुदस्सिर, तो खुदा की रहमत है, जैसे ऊपर वाले ने खूबसूरत वादियां दी हैं, बुलंदोबाला पहाड़ दिए हैं, मादनियात की दौलत से माला माल किया है, तभी इसे सयाहों की जन्नत भी कहा जाता है। और कितनी खूबसूरत वादियां हैं, तो मैं खुद नज़ारा करके अभी आई हूं। बाद में आपसे पूछते पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि अभी आप भी कल ही वापस आई हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं। तो जनाब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर के हवाले से बातें। अब चक्कर ये है कि कल सुमैया रिजवान कराची वापस आई हैं इन इलाकों में घूमते हुए, और कल से मुझे बता रही हैं कि इतनी खूबसूरत पाकिस्तान है। ये अमेरिका का ट्रिप इन्होंने कैंसिल किया और पाकिस्तान गई, तो वो ट्रिप आपने बहुत अच्छा किया मैंने कि मैं कोविड-19 की वजह से नहीं जा सकी हूँ। मुझे मेरे पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और आप तो जानते ही हैं कि मैं हर साल ज़रूर जाती हूँ। वो वादियाँ जिनको मैंने देखा होता है पाकिस्तान की, दोबारा देखने का मज़ा कुछ और है मुदस्सिर। और गिलगित बल्तिस्तान इतना हसीन है, वो बातें बिल्कुल ठीक हैं कि पाकिस्तान की वादियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ के दरिया, पहाड़ इतने खूबसूरत हैं कि दुनिया के शायद इनका तारुफ कुछ इस तरीके से है कि जितने भी बोल पर आप जो गीत खासतौर पे बोल के हवाले से जो आप सुन रहे होते हैं, ये सब जहन ने जो है वो गाए भी हैं, क्रिएटिव हेड भी हैं, क्रिएटिव हेड हैं बोल के जहन। और जितने भी जिंगल्स, जितने भी नगमे सुन रहे, प्रमोशन हमारी जिंदाबाद पाकिस्तान की जो है, वो अभी जो सॉन्ग चल रहा है हमारी ट्रांसमिशन का मुसलसल पिछले 14 दिन से, वो भी उन्हीं की आवाज में है। और आजकल ये एक शो कर रहे हैं, वैसे तो आरजे के तौर पर ये जाने जाते हैं, लेकिन वही शो बिल्कुल वैसे ही आज वो कर रहे हैं टेलीविजन पर, बोल एंटरटेनमेंट पर, कटाकट। और प्रमोशन क्रिएटिव हेड जैन हमारे साथ हैं। जैन बहुत खूबसूरत, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी फिल्म में भी गाना गा चुके हैं, वो भी शोएब मंसूर साहब। सर थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आप लोगों ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद आपसे दावत है ना, इसलिए आप दावत फौरन करेंगे 7 बजे के बुलेटिन के बाद। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इनफैक्ट मुझे आप लोगों की ट्रांसमिशन में 5 बजे बैठना था, लेकिन रास्ते में जो जोशो खरोश देखा मैंने, लोग कंटेनर्स टाइप का एक माहौल था, उस पर स्पीकर लगाए हुए थे और लोग बलोची गानों पे डांस कर रहे हैं। हर एक झंडियां मतलब लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बाइक की टंकी पे बैठे हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं। बहुत ज्यादा आजाद हो गई हमारी कौम कोविड-19 के बाद। खूबसूरत लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक तबका है सोशल मीडिया पे जो मायूस है आज के दिन भी, वो आज भी अजीब बातें कर रहा है। अभी हम उनकी बात कर रहे थे, मैं आज सुबह देख के आया हूँ। वसी शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार कल तक छोड़ दें, आज तो जश्न, आज जश्न मनाएं, आज खुशी का दिन है, आज सब खुश हों। तो फिर जश्न में स्टार्ट में आपसे गाने से बगैर गाने के कोई, अच्छा मैंने इतनी हिम्मत करी, अब तो माशाल्लाह से आप आ गए, तो सुनाए ना कुछ। आज इतने अच्छे म्यूजिशियंस भी यहाँ मौजूद हैं, जॉन और रैफी हमारे साथ हैं, मुसलसल खूबसूरत बजा रहे हैं। सर कोई अच्छा ये वतन तुम्हारा है मेरा ये मुझे बचपन अपना याद आता है क्योंकि स्कूल में मैं हमेशा पार्टिसिपेशन साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अरे वाह, स्टूडियो से हुमैरा अशरफ साहिबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की बड़ी स्टार सिंगर हैं और बड़े खूबसूरत गाने, और खास तौर पर उनकी जो आवाज और आवाज के बाद उनका जो आलाप हो। और आज भी हम थोड़ा सा, मैं ट्रैक से बाहर निकलूंगी, फरमाइशें यहाँ से भी पूरी कर। आप तो फरमाइशें हैं, हुमैरा साहिबा की मौजूदगी का फायदा तो उठाना चाहिए ना। जश्न आज़ादी मुबारक हुमैरा अशरफ साहिबा, आपको बहुत बहुत, और आपने आज के दिन पे वक्त भी दिया।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और मेरी तरफ से भी आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो, और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हुमैरा अरशद साहब से सुनते हैं हमारे स्टूडियो में। वैसे हुमैरा अरशद साहब आपकी सीनियर हैं, लेकिन कमाल सीनियर हैं और ये बहुत मैं इनका फैन हूँ। क्या बात। और तो मैंने कहा कराची से पर लाहौर लेके चलेंगे ना म्यूजिक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक डुएट हो जाएगा वहाँ से, लाहौर से कराची से। अच्छा, हुमैरा साहबा ज्वाइन कर लेंगी, है ना हुमैरा साहबा? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बफासलाती मसला ना हो। बिल्कुल मैं ज्वाइन करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल। हर जरा असाई से गा देते हैं इसको, अगर आप मुझे प्लीज कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुमैरा साहबा, जश्न आज़ादी के दिन के मौके पर ज़ाहिर है जब हम कोविड-19 की सिचुएशन से गुजरे, एक मुश्किल वक्त ज़ाहिर पूरी दुनिया में लोगों ने गुजारा, पाकिस्तान में भी सूरत हाल मुश्किल थी। ये जश्न आज़ादी कितना मुख्तलिफ है आपके लिए? क्या फीलिंग्स हैं आपकी? क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं सेलिब्रेशन पूरे मुल्क में, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये मुझे लगता है 14 अगस्त जो है ये बहुत मुख्तलिफ है। हमने जितनी अपनी लाइफ में मैंने जो इंडिपेंडेंस डे देखे हैं, ये सबसे मुख्तलिफ इसलिए में बीमारी भी थी, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो ये दिन था, हमारे मुल्क का जो आज़ादी का दिन था, ना सिर्फ हमें आज़ादी मिली है बल्कि हमें बीमारी से भी अल्लाह पाक परवरदिगार ने हमें बहुत से ममालिक से बचाया है, और लोगों ने SOPs पे अमल भी किया है, और बड़े मुश्किल हालात थे जिसमें हमारा मीडिया है उसने बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस दिया है, लोगों को स्ट्रेस से बचाया है। और आर्टिस्टों ने भी कोशिश की कि जिस तरह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे मुल्क में आती थी, जैसे कि ज़लज़ला था या सैलाब था या समथिंग, जो भी इस तरह की मुसीबतें आई, तो हर बंदे ने उठ के अपने लोगों का ख्याल किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बीमारी जो है ये हमें जोड़ने भी आई थी। लोगों के दिलों में तरस, हमदर्दी, प्यार और सवाब का जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में था कि लोग जो हैं वो भूखे हैं या उनको मामले में भी पॉजिटिविटी निकली है। हुमैरा अरशद साहब जो आप बात करें कि एक मुसीबत, एक मुश्किल से भी हमने पॉजिटिविटी निकाली है, बड़े ज़बरदस्त है। तो आज के दिन बहुत सारी बातें हैं वो की जा सकती, लेकिन अगर आप मौजूद हों और कुछ सुना ना जाए ये तो नामुमकिन वाली बात है। तो आज के दिन की मुनासिबत से कुछ सुनाएं तो एक मज़ा दोबाला हो जाए। देखने वाले, सुनने वाले इस वक्त इंतज़ार में हैं कि हुमैरा अरशद कुछ सुनाएं। मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने नया तराना किया है, वो अच्छा। मैं चाहूँगी कि वो अगर प्ले हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि मैं लाइव भी आपको सुनाऊँ। मुझे एक तराना बहुत पसंद है जो बचपन में जब मैंने पहली दफ़ा अपनी स्कूल में जो मैंने परफॉर्म किया था, वो सबसे पहला जो तराना था वो दिल दिल पाकिस्तान था। क्या बात। तो मैं उस टाइम वेरी फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई, और स्कूल का क्योंकि कंपटीशन था तो मैं बड़ा घबरा गई और मेरे से गाया नहीं गया, बस एक अस्थाई मैंने गाई और उसके बाद मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई और मैं रोना शुरू हो गई स्टेज पे। तो वो क्योंकि मेरे क्लोज टू हार्ट है, तो सब तराने तो सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला तराना जो है ना ये मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट है। और वैसे भी जुनैद जमशेद साहब जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए हमारे मुल्क का माशाल्लाह से नाम बहुत बुलंद किया है, और सारे जो लोग हैं सबसे पहले इसी तराने को चूज़ करते हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं सबसे पहले इस तराने को पढ़ूँ और उसके बाद जो मैंने किया है वो मैं आपको सुनाऊँ। इतनी दूर से मुझे म्यूजिक की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा। हमारे बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियंस आपने बिठाए हुए हैं। आप करें, बहुत ज़बरदस्त जब वो ऑनर जाएगा तो ज़बरदस्त होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के भाई, और ये भी हमारे मुल्क का सरमाया है। इस टाइम इप्पी जो है वो कीबोर्ड पे है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 14 अगस्त पे मैं उनके साथ परफॉर्म करूं। चलो वो वैसे शो तो नहीं करे, लेकिन टीवी का शो तो हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे जो म्यूजिशियंस हैं वो भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात है। तो चले ये मैं आपको भी याद आ गया कि जब आपने सबसे पहले इसी गाने पे परफॉर्म भी किया था। मुझे बिल्कुल। तो मैं आप अपनी एल्बम के अपने तराने के हवाले से करें, साथ वो भी हो जाए ताकि सुनने वाले देखने वाले को भी मजा आए।
जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो जो ओरिजिनली म्यूज़िक और सारा कुछ है वो अगर साथ प्ले हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि वो भी हम प्ले करें, से पीसीआर से वो भी प्ले हो। हाँ। चलिए उतनी देर बात कर लेते हैं, सही उतनी देर बात कर लेते हैं, आप उतनी देर तक प्ले करवा दीजिएगा मेरा, ताकि जो मैंने इतनी मेहनत की है तो वो उसी तरह लोगों के सामने आए। सही। अच्छा हुमैरा आयशा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उतनी देर में वो देखते हैं कि वो आ जाए। ज़ैन, एज ए सिंगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी गाने, नगमे और ये तरानों का और 14 अगस्त का माहौल होता है, सबसे ज़्यादा जिनको याद किया जाता है वो सिंगर्स हैं। हाँ 14 अगस्त बिल्कुल सबसे ज़्यादा सिंगर जो है वो मेरे ख्याल है कि पूरी आवाम की फीलिंग्स की तर्जुमानी कर देते हैं गा के। ऐसा ही है। वो पहले मतलब गानों से लेके 1947 से लेके आज 2020 तक तमाम जितने भी गाने बने हैं उनके, आप समझते कि ये सिलसिला कहीं मध्यम तो नहीं हो गया है, रुका तो नहीं है? जितने पहले वो गाने बन रहे थे, आप समझते हैं अभी भी साहिर अली बग्गा साहब की भी मैं देख रहा था, नहीं देखें अब 2 मिलियन व्यूज हैं, लोग देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। अच्छा अब चक्कर ये हो गया कि अब गाने की कामयाबी व्यूज के थ्रू काउंट की जा रही है। हाँ। कि यार ये ज्यादा व्यूज हैं तो ये अच्छा गाना है, इसलिए ऐसा हरगिज ये मीटर चेंज होना चाहिए। तो जब मीटर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छे गाने सामने आएंगे। और जहाँ तक गानों की बात है, सिंगर्स हमेशा आगे आगे रहे। मुझे लगता है अफवाज पाकिस्तान जब जंग के दौर में मैडम नूरजहां ने गाया था और जिस तरीके से खून गरमा दिया था हमारे अफवाज का, इनफैक्ट अवाम का, तो म्यूज़िक हमेशा काम करता रहा है। और म्यूजिशियंस ने, मुझे लगता है ये वाहिद एक ज़रिया, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अमन भी कायम कर सकते हैं, प्यार भी बांट सकते हैं। और प्यार बांटने का और मैसेज ऑफ लव देने का सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू आप फैला सकते हैं। बिल्कुल, ये वैसे ही। अच्छा हम पूछेंगे पीसीआर में कि अगर वो वीडियो हो गई है डाउनलोड हुमैरा आयशा साहिबा की, या वैसे हम अभी सुन लें तो अच्छा, वो मंगवा रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाँ। अच्छा हुमैरा आयशा साहिबा, आपने एक बड़ा तवील आपका भी सफ़र है जी जी। मिली नगमों के गानों के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से पूरी दुनिया में आप जानी पहचानी पाकिस्तान के नाम से रही होती हैं। एक चीज़ जो बाहर आप जब परफॉर्म करते हैं और वहाँ उर्दू सुनने वाले, उर्दू समझने वाले ख़ास तौर पर, वो चाहे पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से हों, वो लोग होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कैसा उस वक्त फील हो रहा होता है? क्योंकि आप एम्बेसडर होते हैं, सफ़ीर होते हैं पाकिस्तान के, कि बाहर अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहे हों। जी जी हुमैरा आयशा साहिबा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज़? सॉरी ब्रेक हो गई थी बीच में मुझे। हाँ जी अब आ रही है मुझे। अच्छा, वो सवाल मुदस्सिर ये कर रहे थे कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाती हैं, परफॉर्म करती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? ज़ाहिर एम्बेसडर होते हैं आप पाकिस्तान के, तो वो क्या जज्बा होता है जब आप वहाँ पे मिली नगमे गा रहे होते हैं? तो देखिए ज़्यादातर तो जितने भी अब्रॉड में शोज़ होते हैं वो 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं और इतना ईद को सेलिब्रेट नहीं करते। दूसरे जो हमारे इवेंट्स हैं उनको नहीं सेलिब्रेट करते, जिसमें से 14 अगस्त जो है वो, क्योंकि पूरी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी वो उसको बहुत दिल से जो है वो परफॉर्म इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम अपने नेशनल डे पे पूरी दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं तो नेशनल डेज पे जाते हैं तो हम भी बहुत दिल से परफॉर्म करते हैं और जब वहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में मुहिब्बे वतन है, इतने हमारे अपने भी मुहिब्बे वतन नहीं है, जितने के माशाल्लाह से अल्लाह की ये ब्लेसिंग है कि जितने बाहर के मुल्कों में लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो मुहिब्बे वतन है, अपने आर्टिस्टों से प्यार करते हैं, अपने डे को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। तो बहुत मुझे हमेशा जब मैं बाहर गई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके और ऐसा ही लगा, मुझे नहीं फील हुआ कि हम कोई बाहर हैं, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम वहाँ एंजॉय करते हैं। क्या बात है, मोहब्बत ज़्यादा मिल रही होती है बाहर के लोगों से और वो वतन को भी याद, आप लोगों को देखते हैं तो पाकिस्तान भी उनको याद आता है, फिर वही चीज़ें वो सुनना बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा होता है। अच्छा ज़ैन, आप मुख्तलिफ जो जॉनरास में म्यूज़िक के हवाले से और काम कर रहे, खैर आप होस्ट भी हैं, आरजे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज 14 अगस्त आपने भी सो के मनाया है अभी तक, क्योंकि आप आए भी 5:30 बजे हैं तो या आप भी कुछ झंडियाँ वंडियाँ घर में, क्योंकि आपके पास भी एक छोटा सा बेबी है तो उसके लिए भी आज आपने कोई तैयारी की है? अच्छा, मैं
मुझे जिस तरह इन्होंने अपने स्कूल का बताया तो मुझे अपने स्कूल का भी दिन याद आया। मैं बचपन में इतना ज़्यादा मतलब 14 अगस्त इतने जोश खरोश से मनाता था कि आप यकीन करें मैं अपने मोहल्ले में दुकान लगा देता था। मैं झंडियाँ बेचता था अपने अपार्टमेंट में, और वो शौक नहीं होता कि मेरी झंडी लगी हुई है, वो देखो वो मेरी झंडी लगी हुई है, मतलब एक ये वाला लेवल होता था। उसके बाद वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ और काम काज, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे लगता है कि तमाम आर्टिस्ट, आप, हम जितने भी लोग हैं, हम पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम अपने आर्ट के थ्रू, अपने शोज के थ्रू, रेडियो शो के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट्स, अपने कटाकट शो के थ्रू, वैसे बिल्कुल वैसे जैसे वो करते हैं, आप विश भी करें ना वैसे ही जैसे कटाकट शो में करते हैं आज जश्न आज़ादी पूरी कौम। ओके, ऑलराइट, वेलकम टू बोल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज कटाकट शो। लेकिन पाकिस्तान के उसके तक जहां जहां आवाज सुनी जा रही है, जहां जहां मेरी तस्वीर जा रही है, आप तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, तमाम सामाइन को, तमाम हाजरीन को कटाकट शो की तरफ से, मिस्टर बोल बच्चन की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। क्या बात है, क्या बोले आप? इसमें आपने नहीं कहा रेडियो की तरफ बैंडों से भराओ? नहीं, वो मेरे वालों सारे पैंट पाइयां सलाम हुए, वो नेक्स्ट टाइम कुछ कर लेंगे। सही है। हुमैरा साहबा की जानिब हम जाते हैं। हुमैरा साहबा, आज के दिन पर कोई ख़ास पैगाम आज की हमारी यूथ को, ज़ाहिर है जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है बड़ी पैशनेट है, बड़े गोल्स हैं, बड़े एम्स हैं, क्या कहना चाहेंगी आज कल की जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसके तहत क्या आपका कोई मैसेज है आज की नौजवान नस्ल को? मेरा नौजवानों के लिए यही मैसेज है, नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल है, नौजवानों ने ही हमारे पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। मेरा उनके लिए यही मैसेज है। सबसे पहले उनके लिए ये मैसेज है कि वो थोड़ा सा पैशन जो है वो उनके अंदर थोड़ा सा कम है। मैंने देखा है कि लोग जो हैं बहुत बेबर्दाश्त हैं, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े हादसात होने लग गए हैं। और सोशल मीडिया आजकल जो है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है। तो मेरी बस यही जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए यही एक पैगाम है कि एक तो नशा जो है वो खुदा रहा हमारा पाकिस्तान नशे की लत से बर्बाद हो रहा है, वो मत करें। जो भी सोशल मीडिया है उस पर पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें, ना कि नेगेटिविटी। और दूसरा, अपने अंदर सब्र ज़रूर पैदा करें ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। पॉजिटिविटी के हवाले से आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पॉजिटिविटी की बात की है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। जैन, हमारी ट्रांसमिशन 14 दिन आपके गाने के साथ चलती रही है, जिंदाबाद पाकिस्तान। तो हम चाहेंगे कि ये जिंदाबाद पाकिस्तान का गाना आप आज ऑन एयर जरूर गाएं। लोग आवाज सुन रहे थे, अब आपको देख के भी गाएं। वो देख के मैं, और अगर हुमैरा साहिबा आप भी अगर साथ दे सकें थोड़ा सा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हम चाह रहे थे कि वो आवाज़ का कुछ है जी, जरूर फासलों का ज़रा मसला है, लेकिन हम फासलों को समेटने की कोशिश करते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। म्यूजिक के जरिए जी जैन। अच्छा, मुझे ऑब्वियसली मैंने लिखा भी है वो गाना। हाँ जी, और इसीलिए आपसे कहा आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं गाना मैं लिरिक्स निकालना चाह रहा हूँ। आप लिरिक्स में, लेकिन ये है कि 14 दिन लोग ये ट्रांसमिशंस में मुसलसल जो हम कर रहे थे वो भी सुनते रहे, मुख्तलिफ जो हमारे प्रोमोज हैं, जिंगल्स हैं, उनमें भी सुनते रहे। आप करें स्टार्ट? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एक अंतरा तो मुझे मिले, मैं अलग अलग टुकड़ों में एक्चुअली लिखता हूं। चलें आप एक शुरू तो ओके। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।